प्रेज द लॉर्ड। इस समय मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे फोन्स या तो इसको आप फ्लाइट में डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति या आराधना करते हैं उस समय यदि हमारा फोन रिंग करता है, बजता है, तो एक नहीं हर एक डिस्टर्ब होता है, हर एक डिस्ट्रैक्ट होता है। उस समय पाक रूह आपसे बात कर रहा है, पवित्र परमेश्वर की संगति हमारे साथ है। तो ये क्या है, फिर हम इसकी तरफ क्यों निहारे हैं, इसकी ओर क्यों ध्यान दें? ये डिस्ट्रैक्शन है, चर्च के भीतर ये नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक रिक्वेस्ट आपसे और कहना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वचन के दौरान हम कोई मूवमेंट ना करें। अगर कोई अर्जेंट बात नहीं है तो हम अपने स्थान पे रहें, एक जगह बैठें और परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि आप सच में नहीं जानते हो कि आज आपको कौन सी बात आपके जीवन भर के लिए बदल देगी। हालेलुया। क्योंकि यदि आप यहाँ लाए गए हो तो ये आपकी कोई कुवत नहीं है, आपकी इच्छा से आप नहीं आए हो, आप अपने आप को तैयार करके आप नहीं लाए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो आपके जीवन से कुछ अद्भुत योजना को आपके गर्भ में रचे जाने से पहले ही वो तैयार कर चुका था। हालेलुया। हम में से कितने विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन से अद्भुत बात को परमेश्वर ने रखा है। क्या आप जानते हो आप यीशु मसीह में क्यों बचाए गए हो? कौन कह सकता है, बताइए, कौन बता सकता है कि आप क्यों बचाए हो, क्यों बचाए गए हो? हम यीशु मसीह में बचा लिए गए, हमने उद्धार का जीवन पा लिया। अब हमें क्या करना है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और गवाहियां देने उसके नाम से, और उसके मार्ग और धर्म की खोज करना है, और लाउडर। अभी आपने और कुछ कहा था? ग्लोरी टू गॉड। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द रीजन आपको परमेश्वर ने सेव किया है, कि सिर्फ खुद बचना काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है। तो हम औरों को कब बचाएंगे? जब हम सच में खुद बचे होंगे, है ना। फलों से लगा हुआ पेड़ छुप नहीं सकता। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू मुझे एक ऐसा वृक्ष बना कि मैं फलों से लगी हुई, मैं फलों से लगा हुआ लोगों को दिखने पाऊं। जब वो फलों को देखेंगे तो मेरी ओर आएंगे, और जब वो मेरी ओर आएंगे तो वो तेरी ओर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम उस परमेश्वर का सच में धन्यवाद करें, वो अद्भुत परमेश्वर है। हमने अपनी लाइफ में यदि हम पीछे आज के दिन से पहले तक कहीं देखें तो कहीं जगह ऐसा हुआ होगा कि आप पूरी परिस्थिति ऐसी हुई होगी कि आप टूट गए होंगे, टुकड़े टुकड़े महसूस किए होंगे आपने कि आप बिखरे हुए पड़े। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई और भी है जो जानता है कि आपके जीवन से परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा को उठा के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि आपके जीवन से प्रभु ने अनेक आत्माओं को बचाना है। वो जानता है कि आपके जीवन से परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, और इसलिए वो चाहता है कि आपको वो वहां तोड़ दे, आपको टुकड़े टुकड़े कर दे, और आपको नष्ट करने की कोशिश करेगा। वो आपको दुखों में डाल देगा, वो आपको व्यभिचार में डाल देगा, वो आपको नशों में डाल देगा, वो आपको क्रोध की आत्मा से भर देगा, वो आपको चिड़चिड़ाहटों से भर देगा, और वो पूरा बाड़ा बांधेगा कि आप उस महिमा तक ना पहुंच सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें महिमा का बर्तन बना के रखा है। बनाऊंगा ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर फ्यूचर टेंस में कम बात करते हैं। उसने जो कहा वो हो चुका। उसने कहा कि मैंने तुम्हें महिमा का बर्तन बना के रखा है। इसलिए जो हमारा एनिमी है वो हमारे चारों तरफ ऐसे बाड़ों को बांधता है कि हम अपनी परिस्थितियों में फंस जाए और हम उसी में रह जाए। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप इस भवन के भीतर आओ, कभी नहीं चाहेगा। वो आपको हर तरह से रोकने की
यहाँ उपस्थित होना एक कैजुअल बात बता के आपको घर में रखेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ आओगे तो हर एक बात जो बंधन के समान आपके जीवन को कस के बांध के रखती है, उसको वो परमेश्वर, जो सामर्थी परमेश्वर, जो स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर, जो सिंहासन पर बैठा यहोवा का शेर है, वो उसको तोड़ डालता है। इसलिए मैं आपको यहाँ से कहती हूँ, भवन में आना बंद मत करो, क्योंकि यहाँ जीवन है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ शांति है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब नूह के दिन चल रहे थे तो नूह ने जहाज बनाया, बहुत लंबे समय तक बनाता रहा। उस समय के विषय में ऐसे लिखा है कि लोग खाते पीते थे और उन लोगों में विवाह हुआ करते थे, खाते पीते थे और उन लोगों में विवाह होते थे। और नूह किस काम में व्यस्त था? वो जहाज बनाने में व्यस्त था। जब तक जल प्रलय वहां पर आ नहीं गया, उनको पूरी तरह से बहा के ले नहीं गया, उन्हें पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। और जब जल प्रलय आया, उसके आने से पहले नूह ने क्या किया? वो अपने घराने समेत जहाज के भीतर चला गया। Praise the Lord। और जल प्रलय जो आया तो जितने बाहर थे वो बह गए। आपको पता है नूह क्यों बचा? क्या वो इसलिए बचा कि उसने जहाज बनाया? नहीं, वो इसलिए बचा कि वो जहाज के भीतर चला गया, और भीतर अकेले नहीं गया, अपने पूरे परिवार को समेट के वो जहाज के भीतर चला गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बाहर से बंद किया। हालेलुया। आपको पता है, हम एक बार फिर से नूह के दिनों में रह रहे हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम नूह के दिनों में रह रहे हैं। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यर्थ के कामों में जिंदगियां गुजार रहे हैं, विचित्र काम कर रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो आप कहोगे कि ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, न सिर है न पैर है, पर वो उसमें मगन हो चुके हैं, जैसे कि संसार के हाकिम ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन जैसे केवल जहाज ही था जिसने नूह को उस समय बचाया जब जल प्रलय आया, वो यदि भीतर नहीं गया होता, जहाज बनाने के बावजूद भी यदि वो जहाज के भीतर नहीं गया होता तो वो नहीं बचता। आपको पता है, अब के समय में जब एक बार फिर से वही चीजें हो रही हैं, वही समय है, आपके पास परमेश्वर ने जहाज दिया है, वह परमेश्वर का जीवित कलाम। ये यदि ये आपके पास है तो सिर्फ पास होने से आप नहीं बचोगे। यदि आपने इसको अपने घर में सिर्फ रखा है, जैसे नूह जहाज बना के यदि उसको सिर्फ बाहर से देख कर रहता तो वो नहीं बचता। ठीक उसी तरह से ये आपके लिए एक लाइफ सेविंग शिप है। इसको जब आपके पास परमेश्वर ने दिया है तो आपको इसके भीतर आना है। हालेलुया। आपको इस जहाज के भीतर आना पड़ेगा। हम अकेले रहेंगे क्या? नहीं, हम अपने परिवारों को लेकर आएंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? ये जो जीवित कलाम है, ये परमेश्वर का सच्चा कलाम है। इसके भीतर आपको आना
में आनंद की हो बात होगी और कितना आनंद का उस समय होगा। उस समय हम अपने लोगों को छोड़ा हुआ नहीं देख पाएंगे। ये आपके लिए टाइम है, हर एक के लिए, मेरे लिए भी। लेट्स वर्क हार्डर। हम मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाएं, है ना। हम कर रहे हैं प्रार्थनाएं, हम करते हैं दुआएं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद को तैयार करें, अपने जीवन को देखें। मैंने पिछली बार भी कहा, पवित्र आत्मा के दर्पण में हमको अपने आप को देखना है, उसके बाद अपने आप को तैयार करें। जब आप फलों से लदे हुए देखोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका घराना ना बचे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके दोस्त ना बचे, आप ऐसा हो नहीं सकता। यदि पति विश्वास में तो पत्नी ना बचेगी, यदि पत्नी विश्वास में तो पति बचेगा, यदि माता पिता विश्वास में है तो बच्चे बचेंगे। Praise the Lord. Let's receive this in the name of Jesus. Yes, खुदावंद परमेश्वर, तूने मुझे अपना जीवित कलाम दिया है। मैं विश्वास से लेती हूँ कि जब मैंने तुझ पर विश्वास किया तो मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार हो पाएगा। आमीन। और जोर से कहिए आमीन। और इस भवन को गुंजा दीजिए कह के आमीन। सच्चा जीवित परमेश्वर है। मैं चाहती हूँ सब लोग में से हर एक निकाले वचन संहिता 95 उसका 6 वर्स। भजन संहिता 95 उसका वर्स 6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है पवित्र आत्मा एक समान बात करता है, वो अलग बातें नहीं करता। जब यहाँ से दुआ हो रही थी तो मैं ऑटी के शब्दों पे ध्यान दे रही थी। उन्होंने जितनी बातें कही वो आज घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात कही, और पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को जब दिया तो आज से 1 हफ्ते पहले इसको बता दिया कि अब जो प्रचार किया जाना है वो घुटनों के जीवन पे है। हालेलुया। हम उस खुदावंद का धन्यवाद करें। यहाँ पे वचन में ऐसे लिखा कि आओ हम झुककर अपने कर्ता यहोवा के सामने, हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हमारे घुटनों का जीवन परमेश्वर को पसंद है, वो इससे प्रेम करता है। घुटने टेक कर प्रार्थना करना एक विश्वासी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम ये कोशिश करें कि हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें। यदि हम फिजिकली अनफिट भी हैं तो भी एक बार आप कोशिश करें। गॉड विल हील यू फॉर दैट। आमीन। परमेश्वर आपको हील कर देगा। यदि आप अपने घुटने नहीं मोड़ पा रहे हो, एक बार उसके नाम से मोड़ के देखो, वो आपको हील कर देगा। वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। घुटनों का जीवन परमेश्वर को देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं ना तो हम अपने शरीर को कमांड करते हैं। हमारे शरीर की हर एक एक्टिविटी हमें परमेश्वर से कनेक्ट करने या कनेक्ट ना होने दोनों के लिए जिम्मेदार है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, वो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करने या परमेश्वर से कनेक्ट ना हो पाने, उन दोनों के लिए जिम्मेदार है। घुटनों का जीवन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या हम खड़े खड़े प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जहाँ जैसी अवस्था में हो वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। बट आई स्टिल टेल यू कि घुटनों पे आकर देखो, आपको जो अनुभूति होगी वो अब तक नहीं हुई होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो सिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि जितनों में बल है वो घुटने टेकें, और फिर भी कहता है कि निर्बल घुटनों को सीधा करो। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। घुटनों का जीवन आपको परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज हम इस वचन में से हम यकीनन को सीख कर जाएंगे, हम उससे
Yes. वो आप मांगोगे तो वो आपको देने वाला परमेश्वर है। आपको पता है यीशु मसीह ने भी घुटने टेके। वो चाहता था तो सच्चा परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया था, पर वो परमेश्वर था, 100% गॉड, 100% ह्यूमन प्लस 100% गॉड एट द सेम टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर, फिर भी उसने घुटने टेक के प्रार्थना की, तो कुछ तो बात है घुटने टेकने में। हालेलुया। जब हम घुटने टेकते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता है स्पिरिचुअल रेल्म में उथल पुथल मच जाती है। जो आत्मिक दुनिया जो आप आंखों से नहीं देख सकते, आप अपने घुटनों को टेक कर वहां उथल पुथल मचाते हो। आपको पता है, तो हम क्यों ना घुटने टेकें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए जो अभी बस कुछ ही महीनों का हुआ है और उसे चलना नहीं आता, लेकिन वो घुटनों पर है। हालेलुया। तो जब एक पिता अपने नन्हे बच्चे को घुटने पर देखता है तो वो क्या करता है पिता को? वो उसकी ओर झुक जाता है। एक पिता जो संसारिक पिता है, वो अपने छोटे बच्चे को जो घुटनों पे चल रहा है या घुटनों पे है, वो उसको देखेगा तो उसको उसके ऊपर इतना प्यार आता है कि वो उसको झुक के वो उसको उठा लेता है। तो यहाँ कौन है? Yes. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ आपका और मेरा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें माता के गर्भ में आने से पहले भी हमने वचन में पढ़ा कि जब निचले स्थानों पे हमारी हड्डियां बनाई जा रही थी, तब भी वो हमारे हर एक अंग को वो उसको नाम से जानता था। तो जब हम यहाँ घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर झुक के आपकी ओर आता है। जब आप घुटने को टेकते हो तो परमेश्वर आपकी ओर आता है। हम तो परमेश्वर की ओर जानना चाहते हैं, बट when you bow down, जब आप नी डाउन करते हो तो परमेश्वर खुद, क्योंकि उसने बहुत सारे रिफ्लेक्शन जो वो खुद करता है वो हमारे माता पिता के भीतर में दिखाए। वो हमें बताना चाहता है कि किस तरह मैं प्यार करता हूँ। जैसे तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है उससे बढ़ के, जैसे तुम्हारा पिता तुमसे प्यार करता है उससे बढ़ के, जैसे तुम माता पिता हो के अपने बच्चों को प्यार करते हो उससे बढ़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बहुत जगह सिखाता है। आपको पता है जब सुलेमान ने मंदिर बनाने के लिए उसने प्रार्थना की और जब वो उस मंदिर को बना पाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन से उसने जाना कि उसका पिता दाऊद नहीं पर वो परमेश्वर के भवन को बनाएगा। और जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाया और उसने घुटने टेके, उस समय आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर का तेज, उसकी महिमा उस मंदिर में छाया करने लगी। उजाला उस मंदिर में हो गया। परमेश्वर का तेज प्रकाश उस मंदिर में भर गया, क्योंकि उसने वहां पर अपने घुटने टेक करके प्रार्थना की और उस पवित्र यहोवा को पुकारा। मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ कि घुटने टेक कर प्रार्थना करना, आप अगर आप नहीं करते हो आप शुरू करें। You will see with your open eyes your life's testimony। मैं आपको यहाँ से मैं बहुत विश्वास से कह सकती हूँ, क्योंकि हम जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी एक जर्नी होती है। हम बच्चे होते होते थोड़े ग्रोन अप होते जाते हैं। मैंने एक जर्नी को शुरू किया। मैं अपने पीछे के जीवन को देखती हूँ और अब मैं देखती हूँ, मुझे पता है परमेश्वर बदलता है। मुझे पता है परमेश्वर फलों को देता है। मुझे पता है वो आपको भेदों के प्रकाश से भरता है। वो मुझे पता है कि वो आपसे कैसा गहरा प्यार करता है। मुझे पता है कि वो रियल है, वो सच्चा है, वो जीवित है। एक समय ऐसा था जब मैंने अपने आप को बहुत बहुत ब्रोकन फील किया था, एंड आई फेल्ट जीसस। हालेलुया। तो यदि आप ब्रोकन हो, यीशु मसीह आपके सामने खड़े, वो आपसे प्यार करता है।
वो मेरे लिए मेमोरी नहीं है, वो मेरे लिए रोज जिंदा रहने की वजह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बार बार कहती हूँ, भ्रम में मत पड़ो। वो सच्चा परमेश्वर है, वो आने वाला परमेश्वर है, वो सच में आने वाला परमेश्वर है। अगर आपको आज परमेश्वर ने जीवित रखा है और प्रभु के भवन में रखा है, तो वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अपना जीवन सच्चाई के साथ उसको दे दीजिए। आप चाहे जैसे भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, वो आपकी भलाई देख के आपको ग्रहण करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपकी हर एक कमी घटी में से देख करके आपको ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। शैतान आपके मन में एक बात को डालता है कि मेरे भीतर मेरी कमियां हैं, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं, मेरे अंदर मेरी आदतें हैं, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं। वो नहीं चाहता वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सच्चाई को जानो। वो आपकी आंखों पे पर्दे को हमेशा डाल के रखना चाहता है ताकि आप शाऊल बन के जीवन को जियो। वो चाहता है कि आप भटकते रहो, लेकिन जिस दिन आपका एनकाउंटर जीसस के साथ होगा, तो जैसे शाऊल की आंखों से परमेश्वर ने छिलकों के समान उसकी आंखों को खोला और छिलकों को गिरा के उसकी आंखों को खोला, एग्जैक्टली उसी तरह से वो आपकी आंखों को खोलेगा और अपने सच्चे परमेश्वर को आप अपनी खुली आंखों से देख पाओगे। उसका अनुग्रह उसकी तरह हमारे जीवन में है। यदि नहीं होगी तो आप यहाँ नहीं होते। यदि आपके जीवन में उसकी दया नहीं होती तो आपके परिवार का कोई एक सदस्य विश्वासी नहीं होता। ये हो नहीं सकता कि आप विश्वास में आए हो तो आपका घराना बचाया न जाए। क्लेम करो परमेश्वर के वचन से, उससे कहो, बात करो उससे कहो, प्रभु तू कहता है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा घराना बचाया जाएगा। तो अब मैं तुझसे कहता हूं कि मैंने तुझ पर विश्वास किया है, तू मेरे घराने को बचा। एंड वी विल एक्ट ऑन इट। वो उस पर काम करेगा। वो परमेश्वर अपने वालों का सच्चा परमेश्वर है। वो कह के बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम अपने आप को धन्य समझें, न किसी जॉब के कारण से, न किसी बिजनेस के कारण से, न किसी एसेट के होने के कारण से, न जमीनों के होने के कारण से, न बैंक बैलेंस के कारण से, न आपके रंग रूप के कारण से, न आपके परिवार में बड़ी बड़ी बातें हैं उसके कारण से नहीं, पर यीशु का नाम आपके पास है। यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। यीशु का नाम होना हमारे लिए बहुत है। जो छुड़ा के लाया गया होगा वो जानता है। आप एक कैदी से पूछो यदि उसके बंधन खोल दिए जाए वो क्या फील करेगा। हम सब कैदी थे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमारे बंधनों को खोला है और खोलने के लिए पता है क्या इस्तेमाल किया, अपना लहू। लेट्स ग्लोरीफाई जीसस। ही इज अमेजिंग गॉड। ही इज द ओनली गॉड। He has authorities and powers. वो पावर के साथ बात करता है, वो अथॉरिटीज के साथ बात करता है, अधिकार उसके पास है, अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, जीवन और मृत्यु की कुंजियां उसके पास है, जीवन की पुस्तक उसके पास है। क्या हमारा नाम लिखा है? हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जितनी सांसें तूने मुझे दी है, तो ये होने दे कि मैं हर पल हर समय मैं तुझसे कनेक्टेड रहूं। एक विश्वासी के जीवन में जैसा मैं समझ पाती हूँ, मैं एक्चुअली कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं जब लाइफ को ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करके देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि जब हम भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने घर में चले जाते हैं, जब हम संसार में चले जाते हैं, तो जो संसार की बातें वहाँ होती रहती हैं वो हमें अफेक्ट करती है, वो हमारे विचारों को अफेक्ट करती है। वो चाहती है कि हम वैसा रिफ्लेक्ट
या जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, पर हम वैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करें जैसे संसार हमसे चाहता है। हम यहाँ से परमेश्वर के वचन को, उसकी दो धारी तलवार को जब हम यहाँ से अपने मुख में से इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। लेकिन हम संसार में जाके संसार के शब्दों का अपने मुख से इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा तो नहीं देते, लेकिन हम और किसी को ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन से। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हम सब राज्य के योद्धा हैं। क्या आप हो? से यस आई एम। मैं हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य का योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य का योद्धा हूँ। आप कहो अपने लिए कि मुझे परमेश्वर ने चुना है और मैं उसके राज्य का, आई एम द वॉरियर ऑफ द किंगडम। मैं उसके लिए बचाया गया हूँ, मैं उसके लिए जिलाया गया हूँ। सिर्फ हम अपने आप को क्रिश्चियन कह के हम विश्वासी नहीं होते। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिश्चियन होने में और विश्वासी होने में है। यदि आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो कहो मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, मैं उसके लहू से खरीदा हुआ हूँ, मैं उसके द्वारा से मोल लिया गया हूँ। क्रिश्चियन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर विश्वासी होना आदर की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आदर के साथ पुकारा है। हम पापों की कीच में पड़े थे, हम कठिनाइयों में थे, हम गंदगी में थे, पर जब उसके नाम का उजाला आपके ऊपर चमका, उसने आपको नाम लेके पुकारा और आप उसके नाम से किंगडम के लिए एक वॉरियर घोषित हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा ठहराया है। आप कोई मामूली साधारण जन नहीं हो, ठीक है? हम लोग कोई साधारण, जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं ना, हमारे जीवन से कोई काम नहीं होगा। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि मैं साधारण नहीं हूँ, मेरे जीवन से कोई काम नहीं होगा। जब तक मैं नहीं समझूंगी कि मैं मामूली नहीं हूँ, मेरे जीवन से कोई काम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं समझ जाऊंगी कि मैं परमेश्वर के द्वारा से असाधारण की गई हूँ, उस दिन वो काम करेगा। जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं लहू देकर के खरीदी हुई हूँ, उस दिन मेरे जीवन से काम होगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा से मेरा पाप माफ किया गया है, उस दिन आपके जीवन से काम होगा। आप अपनी कोठरियों में जाओ, अकेले बैठो और उस परमेश्वर से ऊंची आवाज में कहो कि परमेश्वर, मैं पाप में था, पर तूने अपना पवित्र लहू बहा के तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है। और जब ये आप कहोगे तो आपको कोई रोकेगा। जब आप ये करने जाओ ना, तब मुझे याद करना, वो आपको रोकेगा। हर दिन कहा करो कि यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र लहू से खरीदी गई हूँ, तेरे पवित्र लहू से मेरे पाप माफ हुए हैं। तो जब आप ऐसे करने जाओगे, आपको कोई रोकेगा, उसकी मत सुनना, लेकिन अपने मुख से अंगीकार करना कि मैं पापों में था परमेश्वर, परंतु तूने अपने लहू का दाम देके मुझे तुझे छुड़ाया है। हालेलुया। और जब आप ऐसे कहोगे, ठीक है, इसकी कोई छोटी बात नहीं, आप एक गंभीर बात को स्वीकार कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसे कहोगे, आसमान में उथल पुथल होगी, स्वर्गदूत आपकी ओर देख रहे होंगे, यीशु मसीह आपकी ओर देख रहे होंगे और दुष्ट ताकत अपने पैरों के नीचे कुचली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चाहता है आपसे। यीशु मसीह कुछ और बदलने नहीं आया है, उसने जीवन बदला। हमें जो नशों में थे उन्होंने नशे छोड़े, जो व्यभिचार में थे उन्होंने व्यभिचार से तौबा की, जो क्रोध करते थे उन्होंने क्रोध छोड़ा, जो गलत बातें अपने मुंह से निकालते थे उन्होंने अपने मुंह को परमेश्वर की दो धारी तलवार चलाने के लिए इस्तेमाल किया। दिस हैपेंस व्हेन जीसस एंटर्स इन योर लाइफ। हालेलुया। जब वो आता है तो छुप नहीं सकते, क्योंकि वो
परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को हम बेंड करते हैं, हम झुकते हैं, हम सरेंडर करते हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं तो न केवल हमारा शरीर सरेंडर करता है पर हमारी आत्मा भी सरेंडर करती है। मैं बार बार घुटनों के विषय में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपके बॉडी का जेस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि कोई क्रोध में होगा ना, उसको दूर से देख के बता दो कि ये गुस्से में चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जेस्चर, उसका बॉडी पोस्चर बदल गया है, उसके हाव भाव, उसके चेहरे की हर एक हरकतें जो है वो बदल गई है। यदि कोई नशे में होगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं, आप उसको देख के तो उसे कह दोगे कि इसने नशा किया है। क्यों? क्योंकि उसका जेस्चर बदल गया है। कोई दुखी होगा, कोई तकलीफ में होगा, आप उसे देख के समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। तो जब आप घुटनों पे होगे, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू गॉड, और वो आपको सुनने वाला परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। वो आपको आपकी ओर निहारने वाला परमेश्वर हो जाएगा, वो आपको आपकी ओर झुक के देखने वाला परमेश्वर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने अपना घुटना मोड़ा तो आपने स्वीकार किया कि मैं कुछ नहीं, अब मेरा अहम कुछ नहीं है, मेरा घमंड कुछ नहीं है, मेरी पोजीशन कुछ नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसके आगे अपने आप को झुकाती हूँ, मैं उसके आगे अपने आप को झुकाता हूँ। हमने कहावत सुनी है, पैरों के बल खड़े होना। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? हम पैरों के बल खड़े होना किसको कहते हैं? अब एक पिता अपने बच्चों को कहता है कि पैरों के बल खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर होना। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम आत्मनिर्भर होकर परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने आप पे निर्भर हो, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। हमने कहा कि हम अपने पैरों के बल खड़े, तो एक अहम को हमने याद रखा है कि मैं कुछ हूँ, मैं अपने पैरों के बल तभी खड़ी हो पाती हूँ जब मैं कुछ हूँ। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, आपने कभी देखा है कोई पापी, बहुत सारे बीच में हम ऐसी बातें सुनते थे, जो डाकू होते थे पहले, जब वो समर्पण करते थे तो वो क्या करते थे? वो घुटने टेकते थे और हाथों को ऊंचा उठाते थे, और ये रिफ्लेक्ट करता था कि आई सरेंडर। घुटने टेकना सरेंडर की अवस्था को दिखाता है, और इसीलिए जब आप सरेंडर करते हो तो आपकी जो प्रार्थनाएं है उसको सुनने के लिए परमेश्वर शीघ्रता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत गहर और गंभीर बात है, हमें इसको सच में सीखना पड़ेगा। आपको पता है जब दाऊद ने घुटने टेके, यदि दाऊद घुटने न टेकता, भजन संहिता में लगभग 150 भजन है, उसमें से 73 भजन दाऊद के लिखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। घुटने टेकना अद्भुत बातों का क्रिएशन है। जब कुछ अद्भुत होना होता है तो परमेश्वर चाहता है घुटनों का जीवन उसको दे दो। 150 भजन की किताबों में से उसने 73 मोर देन हाफ उसने खुद लिखी है। यदि दाऊद उस समय घुटने नहीं टेकता, पुराने नियम में, पुराने समय में यदि दाऊद घुटने नहीं टेकता, तो नए नियम में कोई नहीं कहता दाऊद की संतान को होशना। हालेलुया। हाउ अमेजिंग इट इज। ही सरेंडर्ड दैट टाइम and then we got the Savior Lord. It's beautiful. यदि दाऊद घुटने नहीं टेकता तो आज हमारे बीच हमारा उद्धार करता नहीं होता। Praise the Lord. Paulus. Let's clap for Paulus. उसको परमेश्वर ने शाऊल से पौलुस बनाया। जब घुटने टेके, गॉस्पेल का जितना सुसमाचार का जो प्रचार है, वो जो पौलुस ने किया है, वो किसी ने नहीं किया। वो घूमता मतलब कहां से वो स्ट्रेंथ उसके पास आई? जब उसने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके, जब सरेंडर किया, जब वो भूल गया कि मैं शाऊल था, उसके जीवन से परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया। स्तिफनुस, जब स्तिफनुस को
पत्थरवाह किया जाता था। वचन में बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सिंहासन में, परमेश्वर के सिंहासन के दाएं हाथ विराजमान है। यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर विराजमान है। जब स्तिफनुस ने, जब उसे पत्थरवाह किया जा रहा था, उसने परमेश्वर की ओर नजर उठा के देखी और स्वर्ग को खुला हुआ पाया और उसने क्या देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप घुटने देखते हो अपनी परिस्थिति को देख करके, जब परमेश्वर की ओर घुटने देखते हो, तो वो बैठा हुआ जो परमेश्वर है वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो आपको छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपके लिए खड़े होकर आपकी पैरवी करने वाला परमेश्वर है। और यदि स्तिफनुस ने परमेश्वर को देखा, आप सोचो उसने कितनी अद्भुत बात को मांगा उस दौरान, जो उसको मारा जा रहा था, पत्थरों से मारा जा रहा था, मार डालने के लिए। उसने क्या मांगा? घुटने टेक कर। छोटी मोटी बात नहीं मांगी उसने ये नहीं कहा परमेश्वर इन्हें नष्ट कर दे इसी समय, आग गिरा और इनको भस्म कर। उसने ये नहीं कहा कि मुझे अभी बचा ले परमेश्वर। उसने बहुत गंभीर बात मांगी, और वो क्या थी? ये पाप इनके ऊपर मत लगाना। ये कौन मांग सकता है? जो आत्मा में आ जाता है। मानवीय स्वभाव सांसारिक बातों को मांगेगा, लेकिन यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब एंटर कर जाता है, तो हम सांसारिक बातों को छोड़ के हम वो मांगते हैं जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो पाप में है उसे वो नष्ट कर दे। वो चाहता है कि जो पाप में है उसे बचाया जाए। स्तिफनुस की प्रार्थना ने, मैं विश्वास से कहती हूँ कि वहां जो उसे पत्थर मार रहे थे उनको बचाया। एंड द टेस्टिमनी इज पॉल हिमसेल्फ। शाऊल वहां पर क्या कर रहा था? उसके कपड़े, जो लोग उसको पत्थर मार रहे थे ना, उनके कपड़े संभाल रहा था वो। अब आपने पढ़ा होगा, प्रेरितों के काम में पढ़ना, कि जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, तो शाऊल वहां पर खड़ा उन लोगों के कपड़े संभाल रहा था जो उसको पत्थर मार रहे थे। लेकिन अब आप देखो कि परमेश्वर ने क्या कहा? हर एक जन पापी था जो उसका भागीदार था। जो उसको पत्थर मार रहे थे वो भी पापी थे, और जो वहां पे विटनेस थे वो भी पापी थे, क्योंकि वो उसको रोक नहीं रहे थे। यदि हम गलत बातों को कर नहीं रहे हैं, पर हम वहां पर खड़े होकर उसको विटनेस कर रहे हैं, हम इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं उस दिन में, उस पाप में, तो वहां पर शाऊल इक्वली वो सिंफुल था। पर जब स्तिफनुस ने प्रार्थना की, आप देखो, मैंने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हलचल मचती है, बदलाव आ जाता है, परमेश्वर का प्रकाश आ जाता है। और वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हीं पापियों में से ऐसे जन को चुना जो परमेश्वर के लोगों को ही मारा करता था। चल तू ही आ, अब तू पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करेगा। उसने शाऊल को उठाया वहां से, उसको पौलुस बना दिया। किसकी प्रार्थना से? स्तिफनुस की प्रार्थना से, घुटनों की प्रार्थना से। मरते मरते उसने क्या किया? उसने एक ऐसी प्रार्थना की कि उसने एक ऐसा जन परमेश्वर का उठाया वहां से, जिसने पूरी दुनिया में, आज आप एक नाम ले लो, कहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं है? हर जगह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर जगह, कोई ऐसी जाति नहीं होगी, कोई ऐसी भाषा नहीं होगी, कोई पृथ्वी के ऊपर ऐसा स्थान नहीं होगा जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो है घुटनों का जीवन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? अगर हमारा घुटनों का जीवन इम्पोर्टेंट नहीं होता तो इब्रानियों, अब निकालो इब्रानियों का 12वां अध्याय, उसका 12वां अध्याय और 12वां पद। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। जब हम हाथों को ऐसे रखते हैं तो हमारे हाथ ढीले होते हैं, है ना? और जब हम घुटने नहीं मोड़ते तो हम समझते हैं हमारे
और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो लौट के यहाँ पे मुझसे बात करना। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप मुझसे आगे विपरीत सवाल करोगे कि मैंने घुटने का जीवन जिया लेकिन मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ। वो वादे का सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम सब अंत के दिनों में जी रहे हैं। ये समय सांसारिक जीवन में अपने आप को आनंद पहुंचाने का नहीं है। ये समय संसार की बातों से अपने आप को कष्ट देने का नहीं है। ये समय डिप्रेशन का नहीं है। ये समय रोने का, आंसू बहाने का, परिस्थितियों को देखकर ये वो समय नहीं है। ये समय है कि आप वाइज बनो। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे बुद्धि को मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। इस समय परमेश्वर से बुद्धि को मांगो कि परमेश्वर इस दिन, अब के समय मेरा जीवन कैसे होना चाहिए तू मुझे दिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जल प्रलय किस दिन आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कब आएगा किसी को नहीं पता। दिन में आएगा, रात में आएगा, नहीं पता। उसका आना उस तरह होगा जैसे एक चोर घर के अंदर आता है। यदि हम तैयार नहीं पाए गए तो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आप इसको गंभीरता से समझने की कोशिश करोगे तब ये आपको घुटनों पे ले आएगा, आपको आंसुओं से परमेश्वर के सामने ले आएगा। वो आपको दिखा देगा कि उसका वचन कैसा सोने के समान अद्भुत और प्रमाणित है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर, तूने हम पर अनुग्रह किया खुदावन कि अपने वचन से हमसे बात की। खुदावन हम इस तरह तुझसे अनुग्रह को मांगते खुदावन परमेश्वर कि हमें शरीर के हर एक काम से तू बचा परमेश्वर जी, जो तेरी नजर में भले नहीं है पिता। हमारे सारे भ्रमों को तू तोड़ देता परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को खोल खुदावन परमेश्वर कि हम संसार में रहते हुए पिता तुझसे लगातार कनेक्टेड रहे खुदावन परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घुटने टेक करके तुझसे प्रार्थना की खुदावन, वैसा जीवन तू हमें भी दे खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों से अद्भुत काम हो खुदावन परमेश्वर। उसके लिए जो तैयारी की आवश्यकता है खुदावन, वो तू हमें दे परमेश्वर। इस कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरने पाए खुदावन परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य उतरने पाए खुदावन परमेश्वर। हर एक तेरे राज्य का योद्धा हो खुदावन परमेश्वर। ये कलीसिया जब जीवित कलीसिया के रूप में तूने तैयार किया है खुदा, तो जैसे हारून की छड़ी में पिता परमेश्वर कलियां फूटी थी खुदावन, इस कलीसिया में से भी खुदा कलियां फूटे खुदावन परमेश्वर। आइए हम सब इस समय विश्वास से देखें कि हम उसकी वेदी के सामने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस समय अपने घुटनों पर आ जाइए। हर एक जन थोड़ी देर के लिए इसे, और हर एक जन। और इस समय हम अपने अपने पापों का, हमारे बीते जीवन में जो कुछ भी हुआ है, यदि कोई फिजिकली बहुत ही प्रॉब्लम में है तो परमेश्वर उसके मन को जानता। आप खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, पर अपनी सीट पे न रहें। आप खड़े होकर दुआ कीजिए। यदि आपको काफी तकलीफ है आप खड़े होकर दुआ कीजिए। और घुटनों पे रहिए, जो आ सकते हैं वो बिल्कुल घुटनों पे। हम सब यहोवा के सामने दंडवत करें, हम अपने कर्ता के सामने दंडवत करें, हम उसके सामने अपने घुटने टेकें। इस समय हर एक का है। हमारे जीवन से बीते समय में यहाँ से आने से पहले तक में विचारों में, मनों में, शब्दों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा और बहुत देरी बातों के कारण से कुछ ऐसे पाप हुए हैं। कुछ छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में उथल पुथल मचाते हुए उन्होंने हमारी दाग की
अपने घुटने को टेक के पश्चातापी हो करके उन हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखें।
कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे टांग दिया। हम इस बात का स्वीकार करें, उससे कहें, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। जहाँ कहीं भी आपको दर्द और तकलीफ है, अपने हाथ को वहाँ रखें और उस परमेश्वर को देखें। घुटने टेक के